जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फार एज आई रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज फार एज आई रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन जहाँ तक मुझे याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय। As far as I remember, he was a good boy. जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। As far as I remember, she was wearing blue shirt. As far as I remember, she was wearing blue shirt. जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। As far as I remember, he did not come that day. बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। He is none other than your brother. Is ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। I am none other than your friend. I am none other your friend. Am ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। He is none other than a doctor. मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है।
खेलने की भी एक हद होती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक हद होती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ अ लिमिट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। खेलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। मैं हैरान हूँ तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। मैं हैरान हूँ उसने खुदकुशी क्यों की। मैं हैरान हूँ वो वहाँ क्यों गया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं हैरान हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई वंडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई वंडर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई वंडर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं हैरान हूँ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं हैरान हूँ तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। मैं हैरान हूँ उसने खुदकुशी क्यों की। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। मैं हैरान हूँ वो वहाँ क्यों गया था। आई वंडर व्हाई ही वेंट देयर। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस प्रेजेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। You don't need to be afraid of in my presence. You don't need to be afraid of in my presence. आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। Where do I go in your presence? Where do I go in your presence? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है। मैंने सुना है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सुना है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई हैव हर्ड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई हैव हर्ड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई हैव हर्ड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैंने सुना है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आई हैव हर्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। आई हैव हर्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है। आई हैव हर्ड दैट योर सन इज अ डॉक्टर। आई हैव हर्ड दैट योर सन इज अ डॉक्टर। मैंने सुना है कि वो नहीं आएगा। आई हैव हर्ड दैट ही वोंट। वो पढ़ने के लिए तैयार है। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। तैयार होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में
poised to। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस poised to प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पढ़ने के लिए तैयार हैं। He is poised to study। He is poised to studying। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। I am poised to talk to you। I am poised to talk to you। वो शादी करने के लिए तैयार है। She is poised to marry। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बात यह है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। बात यह है कि उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड हिम। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वॉज देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है। वॉज देयर टू क्राई। वॉज देयर टू क्राई। इसमें सोचने वाली क्या बात है। वॉज देयर टू थिंक। What's there to think। इसमें हंसने वाली क्या बात है। What's there to laugh। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हेड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है। मेरे मना करने के बावजूद
तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।